सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। काफ़ी सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा था कि सर जेई और ओलंपियाड दोनों को कैसे एक साथ मैनेज करें। काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है जेई और ओलंपियाड को मैनेज कर पाना। खासकर क्लास 12 वाले बच्चे इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कंसर्न रहते हैं कि सर अब क्या किया जाए। तो यार ये क्वेश्चन जो है, हाउ टू मैनेज जेई एंड ओलंपियाड बोथ एट द सेम टाइम, ये क्वेश्चन आगे जाके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब कोई बच्चा 11वीं या 12वीं क्लास में जाके उसको पता चलता है कि यार मुझे ओलंपियाड्स भी करने हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ जेई इन क्लास 11th एंड 12th दैट इज टोटली ओके, बट जेई प्लस ओलंपियाड उसको जब पता चलता है अच्छा ओलंपियाड मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला एग्जाम, तो थोड़ा सा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो भी है, दो टाइप की कैटेगरी के बच्चों के दिमाग में आता है। पहला वो बच्चे जो क्लास 8th 9th 10th में हैं, और वो बच्चे जो 11th और 12th क्लास में हैं। तो दोनों के ही हिसाब से इस क्वेश्चन का अपन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, पहला ये हो सकता है कि अगर आप क्लास 8th 9th 10th में हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे लेके जाएं कि आप जेई और ओलंपियाड दोनों मैनेज कर सकें। ठीक है, तो यार देखो, अगर आप क्लास 8th 9th 10th में हैं तो आप लोगों को जेई की एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है और ओलंपियाड के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो यार देखो, क्लास 8th 9th 10th में तो आपको जेई का एग्जाम देना नहीं है ना। आपको क्लास 8th 9th 10th में तो जेई का एग्जाम देना नहीं है। तो जेई वाले हिस्से में आपको क्या करना है, आपको जेई के बेसिक इंप्रूव करने हैं ना। बेसिक्स ऑफ जेई आपको इंप्रूव करने हैं ना। ठीक है, क्लास 8th 9th 10th में तो आपको क्या करना है, जेई के बेसिक इंप्रूव करने हैं। जेई के बेसिक्स मतलब, बेसिक्स का मतलब क्या है सर जेई में? यार जेई का बेसिक का मतलब है कि एक तरह से पूरा बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर जो अपन पढ़ते हैं आईयूकेएम की प्रिपरेशन में, ठीक है ना, जिसके अंदर बेसिकली अपना क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर अपना छोटा मोटा नंबर सिस्टम पूरा आ जाता है, जिसके अंदर छोटा मोटा अपना लॉगरिथम पूरा आ जाता है, जिसके अंदर अपना इनइक्वालिटीज़ पूरा आ जाता है ना। इनइक्वालिटीज़ मतलब बेसिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना, लाइक वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सब। ठीक है, उसके अलावा मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ना, थोड़ा बहुत आइडिया अपने को लग जाए अगर इसी के अंदर फैक्टराइजेशन करने की टेक्निक नहीं रही है ना। ये सब बेसिक्स ऑफ जेई है ना, उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें आपको पता लग जाती हैं अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास 8th 9th 10th में जेई की प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जेई के लिए बेसिक्स ऑफ जेई को प्रिपेयर करते हुए चलो। तो जब आप आईयूकेएम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाता है, आपका कॉम्बिनेटोरिक्स इंप्रूव हो जाता है। कॉम्बिनेटोरिक्स बेसिकली आपको आगे चल के किस में हेल्प करता है, पीएनसी में हेल्प करता है ना। आपका एल्जेब्रा इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, एल्जेब्रा जो आपका इंप्रूव होता है वो आपको डायरेक्टली जेई में हेल्प करता है, राइट। ठीक है, और साथ में अगर देखा जाए तो आपको हेल्प करने के लिए वहां पर ज्योमेट्री भी होती है ना। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पे जो आप पढ़ रहे होते हैं वो भी आपको डायरेक्टली हेल्प कर रही होती है जेई में। ठीक है, ये तरीका रहता है क्लास 8th 9th 10th वाले बच्चों का, जो बेसिकली फोकस करते हैं सबसे पहले किसके ऊपर, ओलंपियाड्स के ऊपर, यानी आईयूकेएम, एनएमटीसी, ठीक है ना साहब, इन एग्जाम्स के ऊपर, एएमसी है ना, इन एग्जाम्स के ऊपर क्लास 8th 9th 10th वाले बच्चे अगर इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको ये जो बेसिक्स ऑफ जेई है ये उनका कवर हो जाता है। ये चीज़ें बहुत बारीकी से उनकी क्लियर होती रहती हैं वक्त के साथ। आईयूकेएम के अलग अलग मॉक टेस्ट पेपर देते रहते हैं, एनएमटीसी के पेपर देते रहते हैं, एएमसी के पेपर देते रहते हैं, तो उनको आइडिया लगता रहता है। उनकी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जो पड़ी हुई है वो यूज आती रहती हैं, उनकी मॉड्यूलस फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं वो यूज में आती रहती हैं। उन्होंने एल्जेब्रा में जो और अलग अलग कंसेप्ट सीखे हुए हैं, लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज सीखा हुआ है, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा हुआ है ना कहीं रिकरेंस रिलेशन सीखा हुआ है। ये सारी चीजें जो हैं वो बार बार यूज में आती रहती हैं। तो उनको बेसिकली यहाँ पे पड़ी हुई चीजों का जेई में जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट अपना ये हो जाता है। और इसके साथ में मैनी मोर थिंग्स, मैनी अदर टॉपिक्स, ठीक है ना, मैनी अदर टॉपिक्स जो हम वहाँ पे सीखते हैं। जैसे नंबर थ्योरी, सर क्या काम में आएगा इसमें? तो यार नंबर थ्योरी, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं ना। घूमे हुए क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस ही होते हैं जो जेई में कई बार पूछे जाते हैं।
ये तो बात हुई 8th 9th 10th वाला बच्चा अगर आगे सोच रहा है कि मुझे जेई को मैनेज करना है ओलंपियाड के साथ आगे चल के, तो वो बच्चा अभी जो IUQM NMTC AMC के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, डेफिनेटली उसके ये जेई के बेसिक्स इंप्रूव हो रहे हैं और यही बेसिक्स आगे चल के उसको जेई को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। अब बात आती है, कोई बच्चा अगर 11th क्लास में है, लेट से कोई बच्चा अगर क्लास 11th में है कि सर मैं क्लास 11th में हूँ, ठीक है, या मैं क्लास 12th में हूँ, ठीक है ना, तो सर मैं कैसे मैनेज करूँ जेई और ओलंपियाड एक साथ, क्योंकि उसको जेई का सिलेबस भी पूरा कवर करना है और ओलंपियाड का सिलेबस भी पूरा करना है ना। उसको सिर्फ बेसिक जेई नहीं करना, बेसिक्स ऑफ जेई नहीं करना, उसको उसको पूरा जेई का सिलेबस करना है और उसको ओलंपियाड भी साथ में करना है। तो यार अगर आप क्लास 11th एंड 12th में हो और आप जेई को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो और ओलंपियाड को भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, दोनों को साइमल्टेनियसली आप करना चाहते हो, तो यार इसको करने के लिए आपको बहुत ही कंसाइज तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास 11th और 12th में आने के बाद में आपका टारगेट सिर्फ IUQM NMTC AMC नहीं रह जाते, आपके टारगेट बदल जाते हैं। सर टारगेट क्या क्या हो जाते हैं? तो भाई देख, टारगेट आपके IUQM RMO इनमो है ना, ये वाली जो सीरीज है IUQM वाली है ना, ये IUQM देना है प्लस RMO देना है, उसके बाद में है ना, उसके बाद में RMO देना है, उसके बाद में इनमो देना है, ठीक है ना, और उसके बाद में जहां तक आगे जा सके वहां तक का जर्नी प्लस। इसके अलावा IUQM के अलावा और क्या कर सकते हैं सर? तो NMTC का आप एग्जाम दे सकते हैं है ना, इंटर वाला, ठीक है, ठीक है, और उसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर? उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो भाई IUQM दे दिया, NMTC दे दिया, उसके अलावा और क्या हो सकता है सर मेरे लिए? तो उसके लिए अलावा आप ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ ISI और CMI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और CMI की प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी अगर देखा जाए सर, ये जो 3 चीजें आपने बताई हैं, इनका सिलेबस जो रहता है वो जेई के सिलेबस से कितना एक्स्ट्रा रहता है, क्या एक्स्ट्रा रहता है? तो यार नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री, ये 2 टॉपिक हैं जो थोड़े ज़्यादा हटके होते हैं। उसके अलावा एल्जेब्रा और कॉम्बी कहीं ना कहीं जेई से मैच होता हुआ होता है, ठीक है। हालांकि लेवल इधर थोड़ा सा ओलंपियाड में कॉम्बी का और मतलब पीएनसी का और एल्जेब्रा का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट हाँ, आप अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपने जब पीएनसी पढ़ा, ये जब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, लेट से कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक का ओलंपियाड में क्या इन्वॉल्वमेंट है, ओलंपियाड में उस टॉपिक से रिलेटेड ओलंपियाड प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आपने अगर सॉल्व कर ली, तो आप समझिए कि आपका पैरेलल में ओलंपियाड का प्रिपरेशन भी चल रहा है। यानी अगर आप जो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं उस मॉड्यूल में आपको एक्सरसाइजेस इस फॉर्मेट में मिल जाए कि आपने मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा लेटस से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने चैप्टर पढ़ा जेई का, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के मॉड्यूल में ही अगर आपको IUQM के कुछ सवाल मिल जाए जो IUQM में या RMO में या इनमो में कभी पूछे गए हैं, या आपको ISI और CMI में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि जेई मेन और एडवांस से थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, वो अगर आपको इसी मॉड्यूल में मिल जाए, यानी आपने जब अपना जेई का कोई टॉपिक खत्म किया और उस टॉपिक को खत्म करते ही आपके पास में एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप ओलंपियाड की भी उसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं उनकी प्रिपरेशन, उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई शीट मिल जाए तो क्या काम बन जाएगा? हाँ बिल्कुल काम बन जाएगा, क्योंकि अगर आप जेई के तरीके से उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे और ओलंपियाड के तरीके से अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में बहुत ज़्यादा कोई जमीन आसमान वाला अंतर नहीं है। थ्योरी में थोड़े बहुत चीज़ें हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं। लेट्स से अगर आप पीएनसी पढ़ रहे हो है ना, तो पीएनसी में आपने जो जेई में पढ़ा वो सिलेबस एज इट इज ओलंपियाड में काम में आएगा, नो इश्यूज, बट उसके साथ साथ उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, जैसे पिजन होल प्रिंसिपल ऐड हो जाएगा, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल जैसे ही आप ऐड कर दोगे उसके अलावा थोड़ा सा ग्राफ थ्योरी, गेम थ्योरी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये 2-3 टॉपिक की एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली क्या करें, जेई और ओलंपियाड को साथ मैनेज करने के लिए आप जेई को पढ़ें, अच्छे से जेई को पढ़ें, और जेई को पढ़ने के साथ साथ ओलंपियाड के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करें, ठीक है ना। यानी फॉर एवरी टॉपिक क्या करना है आपको, फॉर एवरी टॉपिक, ठीक है ना, फॉर एवरी टॉपिक जो आप जेई में पढ़ोगे उसके आप ओलंपियाड प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व करें, ओलंपियाड प्रॉब्लम्स क्या करें, जरूर सॉल्व करें।
जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं ना, जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आप समय दें, लेकिन उनको समय किस हिसाब से दें आप, बहुत सोच समझ के। जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन सिलेबस है ना, कॉमन सिलेबस जो है उस पे तो सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जो भी जेई और आईएसआई सीएमआई और आईओक्यूएम से रिलेटेड सिलेबस है, इनके अंदर जो कॉमन पार्ट है उसको तो सबसे ज्यादा फोकस में रखना ही है, उसकी तो हर तरीके की प्रैक्टिस करनी है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हैं उनको भी थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा टाइम मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने नंबर थ्योरी पढ़ा, ठीक है, तो नंबर थ्योरी में आप ये समझ के चलिए कि आपने अगर आईयूक्यूएम में ही ये सोच लिया कि मैं 20 लेक्चर ऋषि सर ने नंबर थ्योरी करवाई है, ठीक है, किसी फला फला बैच में, और मैं वो 20 के 20 लेक्चर देखूंगा, तो यार आप 11th और 12th क्लास में हो तो आपको उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस लेक्चर में बेसिकली 8th 9th 10th 11th 12th सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए, हर एक बच्चे की डिमांड को ध्यान में रखते हुए लेक्चर की स्पीड रखी गई है। तो या तो आप पूरे लेक्चर ना देखें वो, या तो आप क्या करें, उन लेक्चर्स को 2x की स्पीड पे या 2.5x की स्पीड पे, या फिर जहाँ जहाँ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं जो लेक्चर में करवाए हैं, वहाँ जहाँ जहाँ आप अटक रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करिए और थ्योरी को थोड़ा सा स्पीडली देखिए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। थ्योरी पे एक मोटा मोटा रफ आइडिया ले लीजिए नोट से कि ये थ्योरी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स मुझे आते हैं, ये टॉपिक्स मुझे नहीं आते, ये पढ़ता हूँ और फिर प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी रखनी है। कोई भी टॉपिक आ रहा है, अपने को आता है, लेटस से फैक्टराइजेशन है, या फिर लेटस से फर्मेट्स थ्योरम है, मुझे पता है फर्मेट्स थ्योरम क्या होती है, लेकिन मैं फिर भी पूरा लेक्चर देख रहा हूँ, बजाय कि मुझे क्या करना चाहिए था, लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन सर ने कराए थे वो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे एंड डायरेक्टली मूव टू द मॉड्यूल। तो स्ट्रेटजी को थोड़ा सा कंसाइज वे में रखना होगा, क्योंकि आप क्लास 11th एंड 12th में हो, आपको बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एल्जेब्रा है, जो यहाँ पे आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन में बच्चे एल्जेब्रा सॉल्व करते हैं, तो यार एल्जेब्रा के अंदर घंटों समय देना प्रॉब्लम्स को उतना रिक्वायर्ड नहीं है आपको। आईयूक्यूएम के लेवल पे तो खासकर उतना, आईयूक्यूएम और एनएमटीसी इंटर के लेवल पे इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। आईएसआई सीएमआई लेवल की प्रॉब्लम्स हैं या जेई लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, इन पर आप समय दीजिए अच्छे खासे, ठीक है ना। फोकस आपका जेई ही रहेगा, ठीक है, फोकस आपका जेई ही रहेगा। साथ में आप ओलंपियाड को लेके चलेंगे ना, ठीक है ना साहब, ओलंपियाड को आप पैरेलल लेके चलेंगे, क्लियर। बस ध्यान ये रखना है कि क्योंकि आप क्लास 11th एंड 12th में हो, खासकर जो 12th वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी अलग चलती है, तो उनको जेई पे फोकस रखना है, पैरेलल में ज्यादा रखना है, ठीक है। बट जो 11th वाले बच्चे हैं वो 11th में जेई प्लस ओलंपियाड दोनों को पैरेलल लेके चल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से इट इज पॉसिबल, ठीक है। आपको करना क्या है, हर एक टॉपिक जो आप जेई का पढ़ रहे हो उसका अगर ओलंपियाड में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी ओलंपियाड प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करें। एक्स्ट्रा टॉपिक्स की आप पीवाईक्यूज सॉल्व करें, ठीक है, जो भी पीवाईक्यूज हैं उसकी थ्योरी आप लेक्चर्स से देख लें, यूट्यूब पे भी थ्योरी अवेलेबल है। कॉमन सिलेबस जो है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें ना, उस पर फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस कॉमन सिलेबस पे रहना चाहिए आपका, ठीक है। पीवाईक्यूज सारे सॉल्व करें, ठीक है। और किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जेई और ओलंपियाड में, है ना, जेई को प्रेफरेंस में ज़्यादा रखें। ओलंपियाड में अगर मान लीजिए मैथ्स ओलंपियाड की मैं बात करूं तो 4 चैप्टर हैं अपने, नंबर थ्योरी, कॉम्बी, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो आप पहले कॉमन जो पोर्शन है अलजेब्रा और एक तरह से कॉम्बिनेटोरिक्स, ये जो दो कॉमन चैप्टर्स हैं, ये दोनों कॉमन चैप्टर्स जो है ना इनको बहुत अच्छे से करें। साथ ही साथ ज्योमेट्री पे भी थोड़ा फोकस करें और थोड़ा फोकस नंबर थ्योरी पे भी करें, बहुत ज़्यादा रिलाई उन दोनों पे ना करें आप, इन दो टॉपिक्स पे ही बहुत ज़्यादा रिलाई करें, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स आपके क्या होंगे, जेई में भी बेनिफिट देंगे और साथ ही साथ ओलंपियाड्स में भी, आईएसआई सीएमआई में भी। तो कोई चीज़ 3 जगह काम में आ रही है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई चीज़ एक जगह काम आ रही है या 2 जगह काम में आ रही है तो फिर उसको थोड़ा सा आप वेटेज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। टाइम मिल रहा है, ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ज़्यादा प्रिपेयर कर लो, और बहुत ज़्यादा टाइम अगर नहीं मिल रहा है और उसकी ओलंपियाड के नंबर थ्योरी की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने के लिए आप जेई के 4 चैप्टर छोड़ रहे हो अगर, तो ऐसा नहीं करना है, क्लियर। ये चीज़ों को ध्यान रखना है। आप इस तरीके से चलिए, बहुत आराम से आप मैनेज कर पाएंगे। आप ये देखिए कि कोई एक चैप्टर मैं जो उठा रहा हूँ वो जेई में भी है, आईएसआई सीएमआई में भी है, ओलंपियाड में भी है, आईयूक्यूएम आरएमओ इनमो में भी, तो डेफिनेटली मुझे इन तीनों के ही पीवाईक्यूज करने हैं। जैसे ही मेरा चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होगी मैं तीनों के पीवाईक्यूज करूंगा, पहले जेई के करूंगा, फिर आईएसआई सीएमआई की करूंगा, फिर ओलंपियाड्स में आईयूक्यूएम आरएमओ इनमो की करूंगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आप रखिए एंड डेफिनेटली
यू कैन डेफिनेटली क्रैक बोथ, राइट, जेईबी और ओलंपियाड्स भी, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी से चलने की ज़रूरत है। जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उस चैप्टर से रिलेटेड इर्द गिर्द जो भी है सब तरफ वो कवर करते हुए चलना है स्टार्टिंग से। फिक्स कर लीजिए कि यार मुझे हफ्ते में जो संडे वाला दिन जो मेरा आएगा उस संडे वाले दिन मुझे क्या करना है, जो भी मैंने 6 दिन में सीखा है रिलेटेड टू ओलंपियाड्स, सॉरी रिलेटेड टू जेई, उसका ओलंपियाड में क्या क्या यूज़ है, उसके ओलंपियाड में क्या क्या पीवाईक्यूज हैं, वो पीवाईक्यूज आप संडे को लगाइए बैठ के ठंडे दिमाग से, है ना। सेम फॉर नॉट ओनली फॉर मैथ्स आई एम टेलिंग, सेम फॉर फिजिक्स एज वेल, राइट। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या खास बात है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके साथ में क्या खास बात है भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास बात आप लोगों के साथ ये है कि जो आपका फिजिक्स का ओलंपियाड होता है NSEP, ठीक है ना, और केमिस्ट्री में जो आपका ओलंपियाड होता है NSEC, इन दोनों का सिलेबस यार जेई से अलाइंड है, ठीक है ना, जेई से क्या है अलाइंड है, जेई मेंस एडवांस से इन दोनों का सिलेबस क्या है थोड़ा अलाइंड है। मैथ्स का सिलेबस जो है उसमें नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री दोनों बिल्कुल एक अलग ही दिशा में निकल जाते हैं, ठीक है। और ये जो 2 टॉपिक बचते हैं अलजेब्रा और कॉम्बी, इनका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है ना। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिलेबस जो है वो अलाइंड है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो आपको जेई का जो सिलेबस करते जा रहे हो, जो चैप्टर जेई का करते जा रहे हो, लेटस से आपने कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है ना, मैकेनिक्स आपने कंप्लीट किया या कोई भी चैप्टर फिजिक्स का आपने कंप्लीट किया, उस चैप्टर के इर्द गिर्द ओलंपियाड में कौन कौन से क्वेश्चन NSEP में पूछे जा चुके हैं वो आप जरूर सॉल्व करें, ठीक है। और वो क्वेश्चंस जैसे ही आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे चैप्टर वाइज, कि ये चैप्टर हो गया, इसका जेई का मेंस लेवल का जो एक्सरसाइज था वो सॉल्व हो गया, एडवांस लेवल का एक्सरसाइज सॉल्व हो गया, और उसके बाद में ISI CMI लेवल पे तो फिजिक्स का कुछ है नहीं क्योंकि वहाँ पे तो मैथ्स पूछा जाता है ओनली, बट NSEP के जो PYQs हैं जो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड हैं वो PYQs आप लगाइए। फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो INPHO भी लगाइए, वरना INPHO तो NSEP के बाद में थोड़ा टाइम आपको मिल जाता है जिसमें आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी रखिए, डेफिनेटली क्रैक किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर मैं दोनों को एक साथ अलाइंड मैनर में चाहता हूं कि मुझे ये अलाइंड मैनर में मिल जाए, है ना, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मुझे जेई के PYQs भी मिल जाए, ठीक है, मेंस के भी एडवांस के भी, साथ ही साथ मुझे NSCP के PYQs भी मिल जाए, है ना, चैप्टर वाइज, फिर INPHO के भी थोड़े PYQs मिल जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो यार हमारा एक बैच चल रहा है जिसका नाम है जेई एक्सीलेंस बैच, ठीक है, ठीक है, जेई एक्सीलेंस बैच, ठीक है, जेई एक्सीलेंस बैच है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ मैथ्स के लिए चाहते हैं, है ना, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों ओलंपियाड एक साथ क्रैक करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है, तीनों ओलंपियाड्स को एक साथ क्रैक करने के साथ साथ जेई भी लेके चलना चाहते हैं, ये तीनों ओलंपियाड्स और जेई, तीनों ओलंपियाड्स और जेई, चारों चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलना चाहते हैं तो आप जेई एक्सीलेंस बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको DPPs और मॉड्यूल जो आपको मिलेंगे और जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो जेई और ओलंपियाड दोनों को सिंक करके पढ़ाया जाएगा, यानी जो भी चैप्टर दोनों में कॉमन है उस चैप्टर का लेवल जेई मेंस एडवांस ISI CMI और साथ ही साथ IOQM RMO लेवल तक का मिक्स करके चलाया जाएगा उसमें, जिसमें आपको मॉड्यूल जो मिलेगा उस मॉड्यूल में आपको सेपरेट एक्सरसाइजेस मिलेंगी ओलंपियाड लेवल तक की, ठीक है, मेंस की एक्सरसाइज होगी, एडवांस की एक्सरसाइजेस होंगी, है ना, उसके अलावा आपके ISI CMI के PYQs होंगे, है ना, उसके अलावा आपके जो ओलंपियाड चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो होंगी, ठीक है। तो इस टाइप का जो अगर आपको मटेरियल पढ़ने में इंटरेस्ट है तो जेई एक्सीलेंस बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ओनली फॉर मैथ्स के लिए देखना चाहते हैं, ओनली मैथ्स के लिए, ओनली मैथ्स ओलंपियाड अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए बैच है, आपके लिए बैच है जीनियस बैच, ठीक है, आप जीनियस बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है, जीनियस बैच है हमारा, क्लास 11th का और क्लास 12th का दोनों बैच अवेलेबल हैं, आप जीनियस बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आप क्लास 8th 9th में हैं तो आप 11th का बैच ले लीजिए, जीनियस बैच, जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो ओलंपियाड के साथ साथ जेई की भी, तो आपका ओलंपियाड का भी बेसिक क्लियर होता रहेगा, जेई का भी बेसिक क्लियर होता रहेगा, और आपका जैसे ही आप मान लीजिए 10th क्लास में पहुंचेंगे तो आप 11th का जेई का सिलेबस भी फिनिश कर चुके होंगे, IOQM और ISI CMI का भी 11th का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, IOQM के एग्जाम का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना।
तो जेई एक्सीलेंस बैच भी 11th और 12th क्लास दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना, और जीनियस बैच भी 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए अवेलेबल है। जैसे आपको लगी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे हमारा सारा कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो होप सो आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, बाय एवरीवन।